नमस्कार। कहानी अनमोल जिंदगी के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं राम बच्चन प्रियदर्शी। आज चर्चा करने वाले हैं एक ऐसे शख्स के बारे में जिनका आज जन्मदिन है। 2 अक्टूबर है। पूरा भारत इस जश्न में डूबा हुआ है। गांधी जयंती मना रहा है। भारतवर्ष गांधी जयंती के रूप में मनाती है। हम सबके राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी जी के जीवन में घटित एक घटना पे आज हम चर्चा आपके साथ करने वाले हैं। और ये आज हम लोग सीखेंगे कि जो घटनाएं वहां घटी थी उससे हम अपने जीवन में, हम अपने सामाजिक जीवन में बेहतर तरीके से उस घटना से सीख पाए कि हमें रहना कैसे है, हमारा जो व्यवहार होगा वो कैसे होगा। आज की चर्चा यही पे होगी। एक समय था जब वो साउथ अफ्रीका में रहा करते थे, अपनी पत्नी कस्तूरबा गांधी जी के साथ में जब वहां पे रहते थे तो समाज में ऊंच नीच का जो भेदभाव था वहां पे भी था। उसे बराबर करने के लिए जब वो कदम उठाए तो जो दलित वर्ग के लोग थे वहां पे उन्हें अपने घर पे बुलाया करते थे खाना खाने के लिए, ताकि जो भेदभाव है वो कम हो जाए, लोग एक दूसरे से मिल सके, आपस में बातें कर सके, बराबरी का जो विचारधाराएं हैं वो एक दूसरे के अंदर पनप सके। जब उनके घर में खाना खाने के लिए आते थे तो कस्तूरबा गांधी जी मन ही मन गांधी जी से गुस्सा करती थी। जानते हैं क्यों गुस्सा करती थी? वो इसलिए करती थी कि चलिए भाई, साउथ अफ्रीका में तो ये चल जा रहा है लेकिन हमारे भारतवर्ष में ये नहीं चलेगा। अगर हम जब यहाँ से जाएंगे तो यही आदत तो आपकी लगी हुई रहेगी। और यही वो कारण था कि वो मन ही मन पूरे गुस्से में रहा करती थी गांधी जी से। पता नहीं कैसे कैसे लोगों को आप लेकर आते हैं घर पे खाना खिलवाने के लिए। यही आदत आपका भारत में बड़ा तकलीफ आपको देगा। वहां पे यहां से ज्यादा, चलिए दूर हैं तो आप यहाँ कर ले रहे हो, गांव में कोई जान नहीं रहा है, भारत में कोई जान नहीं रहा है, अपने समाज में कोई जान नहीं रहा है, लेकिन जब आप यही काम वहां करेंगे तो वहां के लोग क्या? क्योंकि वो जो समय था भारतवर्ष में बड़ा ही स्थिति खराब थी। समाज वर्णों में बटा हुआ था। भेदभाव इतना कड़ा था कि सांस लेना तक मुश्किल होता था। आखिरकार वहां से जब भारत गांधी जी आए, उनके जीवन में बहुत सारे ऐसी घटनाएं हैं। समाज के लिए, देश के लिए उन्होंने बहुत सारे ऐसे कार्य किए। इसी बीच दौरान जब सेवाश्रम, उन्होंने सेवाश्रम का निर्माण किया तो समाज के लिए, समाज में फैल रहे भेदभाव, ऊंच नीच, जात पात को मिटाने के लिए एक कदम था। और उन्होंने वो कदम जब बढ़ाया था तो ये चर्चा का विषय था भारत में। सेवाश्रम में जब आए तो आश्रम जब डेवलप हो चुका, उससे पहले की एक और घटना है याद आती है कि जब वो बिहार गए, चंपारण के दौरे पे जब थे तो बिहार में जब राजेंद्र प्रसाद जी के यहाँ उनसे मिलने के लिए गए तो वहां का जो राजेंद्र प्रसाद जी के यहाँ का जो काम करने वाला नौकर था, गांधी जी को बाहर के कमरे में बैठाया था क्योंकि गांधी जी को वो पहचानता नहीं था कि ये गांधी जी हैं। और वो जो नौकर गांधी जी को बाहर के कमरे में बैठा दिया था। जानते हैं क्या? वो ये सोचकर कि ये जो व्यक्ति राजेंद्र प्रसाद जी से मिलने आया है, पता नहीं किस जाति से है, किस धर्म से है,
ये विचार की वजह से उसने गांधी जी को बाहर सुलाया था। ये रवैये पे गांधी जी को बड़ा अटपटा सा लगा था, बड़ा खराब लगा था। तो उनके मन में जो जात पात भेदभाव को मिटाने की जो एक मुहिम चलानी थी, वो बड़ा ही मजबूत तरीके से घर कर गया था। और वो काम भी जब वापस आए अहमदाबाद, गुजरात जब आए, तो उस पे बहुत जोरों से काम करना स्टार्ट किया था गांधी जी। एक घटना सेवाश्रम की है। स्वाभाविक है कि अगर हमारे और आपके साथ भी कभी ऐसी कोई घटना घट जाए, अगर कोई भेदभाव हमारे और आपके साथ भी करे, तो अंतर मन से पूछिएगा कि आपको कैसा लगता है, कैसा फील होता है उस समय। चर्चा हम और आगे करेंगे। आते हैं सेवाश्रम पे। आश्रम जब चल रहा था, मुहिम इनकी तेज हो रही थी, तो एक ठक्कर बप्पा का एक पत्र लेकर सेवाश्रम में रह रहे सेवा करने वाले व्यक्ति जब वो पत्र लेकर गांधी जी के पास आता है, तो उसमें लिखा होता है, ठक्कर बप्पा लिखते हैं कि गांधी जी, मुझे पता है कि आप समानांतर करने के लिए हम सब एक हैं, ये आपका कार्य है, एक काम करना है। आपके आश्रम में रहने के लिए एक भाई को भेज रहे हैं, उनके साथ उनकी पत्नी है और उनके साथ एक बेटी है। लेकिन कंडीशन यह है कि वो दलित हैं, दलित वर्ण से आते हैं, और उनका नाम है दूधा भाई, और उनकी पत्नी का नाम है दानी बहन, और उनकी छोटी सी बेटियां है। आपका जो काम है, आपने जो मुहिम चलाया है, तो वो मुहिम की वजह से मुझे आशा है कि आप उन्हें अपने आश्रम में जगह देंगे। अब ठक्कर बप्पा इतने प्रभावशाली थे कि गांधी जी उनकी बातों को काट नहीं सके, उठा नहीं सके। गांधी जी को दानी भाई और दानी बहन और दूधा भाई को और उनके बच्चों के साथ, बच्ची के साथ, एक लड़की थी, उनके साथ उन्हें रखना पड़ा। जैसे ही ये बात आश्रम में फैली कि एक दलित आश्रम में रहने लगा है, तो आश्रम चलाने के लिए जो सवर्ण, जो सेठ थे, धनाढ़ लोग थे, जो दान दिया करते थे, जिससे आश्रम चलता था, वो दान देना तक बंद कर दिया। आश्रम में ऐसी स्थिति हो गई कि लोग एक दूसरे से तितर बितर होने लगे, भागने लगे, कोई काम करने में मन नहीं लग रहा है। यहां तक कि नारे लगाए गए, यहां तक कि गालियों की बौछार की गई। यहां तक ऐसा हो गया कि अहमदाबाद में रैलियां निकलने लगी थी कि आश्रम में गांधी जी ने एक अछूत, एक दलित परिवार को रख दिया है। स्थिति वहीं से नहीं रुकी, क्योंकि कस्तूरबा गांधी जी भी वहां थे, और वो बड़े वहां पे आश्रम में उनका जो प्रभाव था, वो बड़े ही पैमाने पे प्रभाव था। महिलाओं में उनका प्रभाव बहुत ज्यादा था, और ये प्रभाव की वजह से ऐसा हुआ कि कस्तूरबा गांधी जी नाराज रहने लगे। गांधी जी से बात किया गया कि आप ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पे भोजन पानी, राशन पानी सब बंद हो रहा है, आप क्या कर रहे हैं, आपका क्या फैसला है। गांधी जी ने बड़े गुस्से में आकर कहा कि देखिए कस्तूरबा जी, मेरा जो फैसला है वो अडिग है। दूधा भाई, दानी बहन यहाँ से नहीं जाएगी और यही रहेगी, भले आश्रम क्यों बंद ना हो जाए, क्यों भूखा ना रहना पड़े। और यहां तक बात बिगड़ गई, उन्होंने ये कह दिया कि कस्तूरबा जी, अगर आपको अपना जीवन को हमसे अलग भी करना पड़े तो आप कर सकती हैं, आप स्वतंत्र हैं, आप हमसे तलाक तक ले सकती हैं, लेकिन मैं अपने फैसले से हटूंगा नहीं, टूटूंगा नहीं। ये दोनों अपनी बच्ची के साथ यहां रहेंगे, मतलब रहेंगे। गुस्सा तो गांधी जी को आया, लेकिन गुस्सा करने के बाद उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की, हे ईश्वर, पता नहीं मुझे गुस्सा क्यों आता है, आप हमें माफ करना। लेकिन
ये घटना होने के बाद जब सारे के सारे लोगों ने देखा कि गांधी जी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, सारे समस्याओं से लड़ने के लिए गांधी जी तैयार हैं, तो फिर स्थिति सामान्य होने लगी थी। अलग तरीके से लोगों ने आश्रम को दान देना शुरू किया था। सबसे बड़ी बात यहाँ है कि वो पत्नी जो हर कदम पे उनके साथ रही, जेल तक गई और जात पात भेदभाव को मिटाने के लिए गांधी जी ने इतना बड़ा फैसला सुना दिया था कि अगर आपको तलाक देना भी पड़ जाए तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों, आज का जो दौर है, शिक्षा बढ़ती जा रही है, हम शिक्षित होते जा रहे हैं, दुनिया डेवलप होती जा रही है, विज्ञान डेवलप होता जा रहा है, लेकिन एक चीज तो आज भी है, और वो मानिए या मत मानिए, लेकिन एक इंटरनल एक ऐसा ब्रेन के अंदर सॉफ्टवेयर काम करता है, एक ऐसा लेयर काम करता है हमारे और आपके दिमाग में कि जब भी किसी भी व्यक्ति का हम सरनेम देखते हैं तो एक ना लेयर खड़ा हो जाता है। सरनेम देखते ही, वो टैग देखते ही एक लेयर ब्रेन के अंदर खड़ा हो जाता है कि अरे यार, वो हमसे तो ऊंची जाति का है। और अगर उसका सरनेम ऐसा निकले कि अरे यार, ये तो हमसे नीची जाति का है, एक लेयर बन जाता है। वो भले पढ़े लिखे होने की वजह से वो सामने दिखता नहीं है, अनसीन होता है, दिखाई नहीं देता, लेकिन वो एक बन जाता है। और जानते हैं फिर क्या होता है कि या तो बिजनेस की बात हो, आगे बढ़ने की बात हो, उठने बैठने की बात हो, बातचीत करने का तौर तरीका ही क्यों ना हो, वो आप महसूस कीजिएगा कि वो बदल जाता है। काम करने का तरीका बदल जाता है, उठने बैठने का तरीका बदल जाता है। आज भी जब भी अगर कोई बात बोली जाती है और नाम के साथ जो सरनेम है, जो जाति सूचक है, अगर वो नहीं है, तो सामने वाला व्यक्ति के दिमाग में ये बनता है, या मैं हूं या आप हो, कि पता नहीं ये कौन है, क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है, क्या करता है, पता नहीं कौन है ये। और वो ये सवाल तब तक मन के अंदर चलता रहता है जब तक सामने वाला व्यक्ति या मैं हूं या आप हो ये जान नहीं लेते हैं कि आखिर उसकी जाति क्या है। देखिए हम कैसे जीवन में जीते हैं। आज जब थिएटर में जाते हैं और थिएटर में जब टिकट बुक करते हैं तो हम एक साथ बैठते हैं, ट्रेन में जाते हैं तो एक साथ बैठते हैं, मार्केट में एक साथ चलते हैं, वहां जाति काम नहीं करता। थिएटर में वो सरनेम काम नहीं करता, ट्रेन में वो सरनेम काम नहीं करता। काश अगर ऐसा होता कि जो हम रिजर्वेशन कराते हैं वहां पे पूरा नाम के साथ सीट के ऊपर चिपकाया हुआ होता। जब हम सिनेमा देखने जाते हैं हॉल में और वो जो सीट बुक हम करवाते हैं उसके ऊपर भी नाम चिपक गया होता, जाति पूरा सरनेम के साथ। और कभी ऐसा होता कि भाई एक पांडे का जो जहां पे सीट है, तिवारी का जहां सीट है, सिंह का जहां सीट है, सवर्णों का जहां सीट है, और वहां पे अगर कोई दलित का नाम सीट के बगल में अगर आ जाए, उनका जाति सूचक सरनेम के साथ अगर वो सीट के ऊपर चिपकाया हुआ हो जाए, तो क्या पिक्चर देखने का मजा आएगा, आनंद आएगा? ये आज भी एक सवाल है, ये आज भी हमारे भारतवर्ष में है। तो आज का जो चर्चा का विषय है वो यही है कि गांधी जी ने अपने जीवन में इतना बड़ा कार्य किया था। ये भी एक घटना थी आश्रम में कि उनका जीवन जो है, वो जो वैवाहिक जीवन है, वो उन्होंने उसको दांव पे लगा दिया था कि हमको और आपको एक करने के लिए, समाज को एक करने के लिए, ऊंच नीच जात पात भेदभाव को मिटाने के लिए उन्होंने अपनी पत्नी को तलाक देने तक की बात कही थी। ऐसे थे हमारे गांधी जी। हम याद करते हैं उन्हें और पूरा देश उन्हें याद करता है।
अ, छोटी मुँह बहुत बड़ी बात हमने कही। आज का जो चर्चा का विषय था उनके ऊपर, ऐसे शख्स जिनके बारे में जितना भी कहा जाए, जितना भी समझा जाए, कम हो। आज का चर्चा से ये सीख मिलता है कि जो जात-पात, ऊँच-नीच भेदभाव है, इससे परे उठकर सोचने की आवश्यकता है। इसके ऊपर उठने की आवश्यकता है और हमारा समाज को एक नज़रिए से देखने की आवश्यकता है। समाज में एक जैसे मिलकर चलने की आवश्यकता है। आज के चर्चा में बस इतना ही। आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। ये चर्चा अगर आपको पसंद आया हो, तो लाइक ज़रूर करेंगे। नहीं पसंद आया हो, तो डिसलाइक करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। अपने परिवार में, अपने दोस्तों में आप इसे शेयर भी ज़रूर करेंगे। सलाह भी देंगे आप, राय भी देंगे। इसलिए देना है, इसलिए मैं राय माँग रहा हूँ, चूँकि आप हमारे परिवार हैं। मैं आपका परिवार हूँ। आप हमें अपने दिल में जगह दें और ये राय दें कि आगे की चर्चा और मैं बेहतर कर सकूँ। अच्छे-अच्छे लोगों के जीवनी जो हमारे समाज को कुछ दे कर गए हैं, उनके जीवन से कोई छोटी-छोटी घटनाओं को लेकर आऊँ और मैं ये कोशिश करूँ कि मैं आपको भी सीखने के लिए कह सकूँ और मैं भी खुद सीख सकूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।